अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ हाशमी और ये है टोयोटा रेस Z प्रीमियम 2020 मॉडल। ये टोयोटा रेस का Z प्रीमियम यानी कि टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है और ये गाड़ी इतनी छोटी होते हुए भी इतने सारे फीचर्स ऑफर करती है जितने कि लैंड क्रूजर V8 ऑफर करती है एक टाइम पे। इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप आते हैं, इसके टायर बड़े हैं, रिम बड़े हैं, हेडलाइट इसमें LED में है, इसमें रडार भी आता है, हीटेड सीट्स आती हैं और भी ऐसी बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें आती हैं जो कि इस कैटेगरी में और कोई भी कार ऑफर नहीं कर रही। और ये गाड़ी सिर्फ है भी 1000 सीसी में ये गाड़ी मेरे ख्याल से मैक्सिमम फीचर्स ऑफर करती है और इसको कंपनी एज अ कॉम्पैक्ट SUV ब्रांड करती है एंड SUV फॉर सिटी। इस गाड़ी का डायरेक्ट कंपटीशन किया स्टॉनिक है और ये गाड़ी उससे बहुत सारी चीज़ों में बेहतर है। किस तरह से मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की और वो है इस गाड़ी की प्राइस, तो इसकी डिमांड 70 लाख रुपए है। ये गाड़ी 70 लाख की है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और उसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन या बाइंग एंड सेलिंग के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great car and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. साइज के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी कॉम्पैक्ट सी है। अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये गाड़ी 500 या विड्थ वगैरह से सिर्फ थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची है, लंबाई में गाड़ी ऑलमोस्ट उन जितनी ही है। बट ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है और इसकी ड्राइव भी उनसे बहुत ज़्यादा स्मूथ है, लेकिन प्राइस भी उनसे काफ़ी ज़्यादा है। खैर, ये गाड़ी अपने प्राइस को काफ़ी तक जस्टिफाई करती है। कैसे मैं अभी कवर करूँगा इंटीरियर में जाके और साइड्स पे। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी डिसेंट सी है। हेडलाइट इस गाड़ी में काफ़ी शार्प सी दी गई हैं। इसमें ये सारे पॉइंट्स LED में आते हैं, लो हाई दोनों के ही, और इसके अलावा ऊपर एक काफ़ी बड़ी DRL दी गई है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही है। इसके अलावा इस गाड़ी के फॉग लैंप भी LED में आते हैं और उनके ऊपर एक DRL दी गई है यहाँ पे भी, जो कि इसकी लुक को और बेहतर बना रही है। फिर ऊपर यहाँ पे इसके ये पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं और इसकी ग्रिल फ्रंट पे बिल्कुल नॉर्मल सी है, लेकिन ये गाड़ी रडार भी ऑफर करती है जिसके सेंसर यहाँ ऊपर दिए गए हैं। फिर इस गाड़ी में हेडलाइट्स भी ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती हैं और इसके अलावा इनको आप अंदर से एडजस्ट भी कर सकते हैं इनकी हाइट को। तो ये मेरे ख्याल से इस साइज की गाड़ी के लिहाज से अच्छे खासे फीचर्स हैं, लेकिन स्टिल अगर इतना भी काफ़ी नहीं है तो इस पर फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। इस पर यहाँ पे फ्रंट कैमरा है जो कि इस गाड़ी का आपको फ्रंट का व्यू देता है और बाकी साइड पे भी कैमरास हैं जो कि आपको इस गाड़ी का एक 360 डिग्री व्यू देते हैं। इसके अलावा फ्रंट पे इस पर कोई क्रोम वगैरह नहीं दिया गया जो कि मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा और ज़्यादा लग्जरियस बनाता। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ भी फीचर्स डिसेंट दिए गए हैं। इस तरह से इस गाड़ी के जो साइड मिरर हैं ये रिडक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है और उसके अलावा नीचे यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर भी दिया गया है और इसके नीचे कैमरा भी दिया गया है। इसके दोनों साइड पे कैमरा दिए गए हैं और इसके अलावा इसमें फिर ये टायर्स के आसपास एप्रन्स भी कंटिन्यू करते हैं और पूरी गाड़ी के अराउंड कंटिन्यू करते हैं ये, जो कि इस गाड़ी में एक कॉम्पैक्ट SUV वाला लुक ऐड करते हैं। इस गाड़ी को कंपनी ने एज एन SUV फॉर सिटी ब्रांड किया है, इस गाड़ी को भी और स्टॉनिक को भी। कंपनी कहती है कि ये बेसिकली SUV है सिटी के लिए, लेकिन साइज के लिहाज से ये चीज़ जस्टिफाइबल नहीं लगती मुझे कहीं से भी कि इसको SUV बोला जाए। साइज के लिहाज से गाड़ी विड्थ वगैरह जितनी है। बाकी इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक भी आता है, यानी कि मैं इसको यहीं से ही लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस। और लॉक अनलॉक होने के साथ साथ इस गाड़ी के साइड मिरर भी फोल्ड अनफोल्ड हो रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बिल्कुल बॉक्सी सी है। इसमें सारी कट लाइन्स बिल्कुल स्ट्रेट दी गई हैं, बेशक डोर्स की हो, रूफ की हो, बोनट की हो या बाकी ओवरऑल गाड़ी की शेप हो, ये काफ़ी बॉक्सी सी है। लेकिन इस गाड़ी में एंटीरियर एक्सेट कंपैरेटिवली एक्वा वगैरह से आसान है क्योंकि हाइट के लिहाज से थोड़ी सी ऊँची है। मैं अपनी ही हाइट पे इसके अंदर बैठ सकता हूँ लाइक दिस और बाहर निकलना भी इसमें से ईजी है क्योंकि इसके डोर्स भी अच्छे खासे ऊँचे हैं। फिर इसके अलावा इसमें साइड स्कर्ट ये बॉडी कलर में नहीं है बल्कि ये प्लास्टिक की फिनिश में है और इसमें फिर ये एप्रन्स भी कंपनी से स्टैंडर्ड आए हुए हैं क्योंकि ये जापानीज कार है। ये गाड़ी हार्ड टॉप आती है। इसका जो कंपटीशन है किया सोनिक, वो सनरूफ ऑफर करती है, लेकिन उसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप जैसे फीचर्स नहीं आते। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी वहाँ नंबर ले जाती है। प्लस ये गाड़ी है भी टोयोटा, तो इसकी मार्केट वैल्यू थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर बात की जाए रिम्स की, तो ये गाड़ी 17 इंचेस की ऑफर करती है और इसमें ये हैवी डोर कॉम्बिनेशन में है। इसके अलावा बैक पे गाड़ी क्वार्टर ग्लास भी ऑफर करती है, इतनी छोटी सी कार होते हुए भी। इसमें अलग से एक क्वार्टर ग्लास दिया गया है जैसा कि SUVs में आता है और इसके अलावा ऊपर एक ये शार्क फिन एंटीना भी ऑफर करती है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो यहाँ पे चीज़ें इंटरेस्टिंग है। इस तरह से इसकी टेल लाइट का लुक काफ़ी यूनिक सा है। बैक पे गाड़ी पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। नीचे इसमें रेयर फॉग भी आती है राइट साइड पे, जिसको आप अंदर से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर इसके बम्पर की लुक्स भी काफ़ी यूनिक सी हैं। इसमें ब्लैक कलर की फ्लोर्स कंटिन्यू करती हैं। बाकी रेड विंडशील्ड इसकी प्राइवेसी वाली आती है। इसमें विंडशील्ड वाइपर भी दिया गया है अलॉन्ग विद द वॉशर और इसके अलावा स्पॉइलर भी दिया गया है इसमें। और अगर बात करें ट्रंक कैपेसिटी की, तो ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी गाड़ी स्पेशियस है। यहाँ पर आप
4 से 5 लोगों का लगेज काफ़ी आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें फिर एक लिड दी गई है जिसको उठा के आप इस गाड़ी की टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। ये गाड़ी स्पेयर टायर ऑफर नहीं करती, लेकिन आप यहाँ पे लेकर रख सकते हैं। इसमें जगह दी गई है लेकिन आता नहीं है। और बाकी इसमें हेडर साइन भी आता है। इसके अलावा आप इसकी रेयर बेंचेस फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। ट्रंक के अंदर इसके हुक्स भी दिए गए हैं, जैसे कि डेफिनेटली प्राडो वगैरह में आते हैं, जहाँ पे अपना सामान वगैरह बांध सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी इसका वही कार की तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ फीचर्स काफ़ी डिसेंट दिए गए हैं और उसके अलावा लुक्स के लिहाज से भी ये यूनिक सा है। किस तरह से मैं आगे कवर करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसका पूरा ही लेदर की फिनिश में है। इसके ऊपर लेदर स्टिच किया गया है, जो कि आपको इस कैटेगरी की कार में देखने को नहीं मिलता। और इसके अलावा इसके स्टीयरिंग के जो स्पोक्स हैं, इन पे कंट्रोल्स भी बड़ी कार जैसे दिए गए हैं। इस तरह के कंट्रोल्स कैमरी पे या लेटेस्ट क्राउन वगैरह में आ रहे होते हैं। लेफ्ट पे जो कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप इसके एमआईडी के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। राइट पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये इसके एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल के हैं। यहाँ से आप इसका लेन डिपार्चर असिस्ट वगैरह ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर नीचे यहाँ पे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दिए गए हैं और इसका 360 डिग्री व्यू का कंट्रोल भी दिया गया है। मैं इसका 360 व्यू भी यहीं से ऑन कर सकता हूँ स्टीयरिंग से। तो ये मेरे ख्याल से एक मजे की जगह है इसके बटन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। फिर इसके अलावा ये गाड़ी एयर बैग भी ऑटो ऑफर करती है। एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में और 2 सीट के साइड पर। इसके अलावा इसकी हेडलाइट्स जो है ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑफ होती हैं। और इसमें फिर ये फॉग लैंप भी दिए गए हैं। इसमें रेयर फॉग भी आती है। वाइपर इसके नॉर्मल से हैं। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट है और ये सिविक की 11 जनरेशन से मिलता जुलता है। 11 जनरेशन सिविक में हाफ मीटर डिजिटल होता है, हाफ एनालॉग होता है। सेम गोज फॉर दिस कार, लेकिन इसमें जो डिजिटल क्लस्टर है वो छोटा सा है और बाकी हाफ जो है, जो कि एनालॉग है, वो बेसिकली डिजिटल ही है। लेकिन यहाँ पे इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये आपको स्पीड शो करवा रही है इन किलोमीटर पर आवर डिजिटल फॉर्मेट में, लाइक 0, 1, 2, 3, 4 करके शो करवाएगी है, लेकिन आप इसको चेंज नहीं कर सकते। लेफ्ट वाले एरिया पे आप आरपीएम, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, मल्टीमीडिया, क्लॉक, इस तरह की डिफरेंट चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और आप इसके मीटर की थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर बात कीजिए मीटर की हाउसिंग की, तो ये चीप प्लास्टिक की फिनिश में है और बाकी सारा डैशबोर्ड भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर डिजाइन लैंग्वेज अच्छी फॉलो की गई है। डैशबोर्ड इसका है भी अच्छा खासा वाइड और इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में फिर इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, जो कि फीचर्स के लिहाज से बस नॉर्मल सी है। इसमें आपको ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, इस तरह की चीज़ें यूज़ करने का फीचर मिल जाएगा, लेकिन इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह नहीं आते। नीचे पर यहाँ पे इसके एयर वेंट्स दिए गए हैं, हेडलाइट का बटन दिया गया है और उससे नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी सिंगल जोन ही ऑफर करती है, लेकिन ये ऑटोमेटिक है, यानी कि इसको मैं किसी टेम्परेचर पर सेट कर दूंगा तो ये गाड़ी का टेम्परेचर उसी के हिसाब से खुद एडजस्ट करेगा। फिर सारे इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। नीचे इसका एक और एरिया दिया गया है जहाँ पर आपको इतना सामान वगैरह रख सकते हैं। 2.1 एम्पियर का पावर आउटलेट दिया गया है और इसके अलावा साथ इसका एक चार्जिंग आउटलेट भी दिया गया है। साथ नीचे यहाँ पे इसकी 2 बटन दिए गए हैं और ये इसकी हीटेड और कूल सीट्स के हैं। इसमें फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड हैं। इस कैटेगरी में मेरे ख्याल से मोस्टली कार ये चीज़ नहीं ऑफर करती, बट इसमें दी गई है। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक लाइट भी दी गई है, जो कि रात के टाइम यहाँ पे एक मजे का इफेक्ट देती है आपको। उससे पीछे इसका गेयर शिफ्टर दिया गया है और उसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है P-R-N-D, लेकिन स्पोर्ट्स में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं, लाइक दिस। ये अगेन मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है इतनी छोटी कार के लिए। इसके आसपास वाला एरिया सारा हनीकॉम पैटर्न में है और हनीकॉम पैटर्न इसका सेम सीट्स में फॉलो किया गया है। इसके एयर वेंट्स भी हनीकॉम पैटर्न में है, यानी कि हेक्सागोनल है ये। और इसके अलावा इसमें और भी काफी सारी जगहों पे पैटर्न फॉलो किया गया है। उससे पीछे इसकी हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि स्पेस के लिहाज से बस पूरा है। ये एल शेप में है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। बाकी इसकी हाउसिंग जो है लेदर की फिनिश में है। और अगर बात कीजिए इसकी सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की फैब्रिक की फिनिश में है। सेंटर में ये मर्सिडीज टाइप का पैटर्न दिया गया है, जो कि आपकी ग्रिप को बेहतर बनाता है सीट के ऊपर। और इसके अलावा इस सीट के अंदर ये रेड कलर की पाइपिंग भी दी गई है। इसमें जगह जगह इस तरह के एक्सेंट्स फॉलो किए गए हैं, सीट्स में भी, कंसोल में भी, डोर्स में भी, जो कि इसकी लुक को थोड़ा सा बेहतर बना रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात कीजिए डोर पैनल्स की, तो इसमें आर्मरेस्ट के ऊपर तो लेदर दिया गया है, लेकिन बाकी सारा का सारा डोर पैनल चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। विंडोज गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर की सिंगल टाइप वाली आती है, बाकी सारी विंडोज नॉर्मल हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी की साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है और इसके बटन यहीं पे दिए गए हैं। यहाँ पे साथ कुछ और कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि इसके ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ करने का, इको ऑयलिंग ऑन ऑफ करने का, पार्किंग सेंसर्स का, और इसके अलावा इसके रडार को ऑन ऑफ करने का कंट्रोल दिया गया है। इसके अलावा वैनिटी मिरर गाड़ी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है, लाइट दोनों में ही नहीं आती। और इसके अलावा सेंटर में फिर इसकी सीट बेल्ट की वार्निंग दी गई है, केबिन लाइट्स दी गई हैं और इसके अलावा ये गाड़ी हार्ड टॉप है। रूफ इस गाड़ी की अच्छी खासी ऊंची है, लेकिन यहाँ पे कोई सनरूफ वगैरह नहीं आती। अगर होती मेरे ख्याल से ये गाड़ी एक फुल पैकेज थी। स्टोनिक यहाँ सनरूफ ऑफर करती है,
बट अगेन उसमें हीटेड सीट्स नहीं आती और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें नहीं आती जो कि इस गाड़ी में हैं। तो ये दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे का टफ कंपटीशन है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो बैक पे यहाँ 2 ही लोग आसानी से बैठ सकते हैं। 3 लोग आना चाहे तो आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि इसमें एक तो फ्लोर पे फ्लैट नहीं आता। फिर ये गाड़ी चौड़ाई के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, तो यहाँ पे 3 लोग आसानी से फिट हो सकते हैं, चौथा बंदा मुश्किल ही है। बाकी बैक पे ये गाड़ी 2.1 एम्पेयर के 2 पावर आउटलेट ऑफर करती है और उसमें कोई इवेंट्स वगैरह नहीं आते, लेकिन स्टिल इस कैटेगरी के लिहाज से फीचर्स डिसेंट हैं। सेंटर में इसकी सीट स्प्लिट में आती हैं, इनको आप फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बना सकते हैं। बैक पे गाड़ी क्वार्टर ग्लास भी ऑफर करती है। इसके अलावा इसमें ISOFIX के पोर्ट्स भी आते हैं, सीट बेल्ट्स भी आती हैं, डोर्स के अंदर कप होल्डर्स आते हैं और ये गाड़ी की टॉप ऑफ लाइन वर्जन है, तो इसके डोर हैंडल्स भी ये क्रोम के फिनिश में है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन गाड़ी 1000 सीसी टर्बोचार्ज ऑफर करती है। ये इंजन 97 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। 97 हॉर्स पावर यूजुअली सिटी या करोला वगैरह की होती है, जो कि 1300 होती हैं और वो गाड़ियाँ सेडान होती हैं। 1000 सीसी गाड़ियों की हॉर्स पावर यूजुअली 67-70 हॉर्स पावर के आसपास होती है, बट ये गाड़ी 1300 सीसी के बराबर पावर प्रोड्यूस करती है। प्लस ये गाड़ी है भी हैचबैक, यानी कि साइज के लिहाज से उनसे छोटी है, पावर के लिहाज से उनके बराबर है, तो परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी आराम से करोला वगैरह के साथ कम्पीट कर सकती है। इसके अलावा ये इंजन इनलाइन 3 सिलेंडर है और इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में CVT आती है। बाकी इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, इस तरह की सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि इस गाड़ी को बेहतर बनाती हैं। और बाकी इसके काफ़ी बड़े इंजन बे के अंदर एक काफ़ी छोटा सा इंजन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे इंसुलेशन भी दी गई है। बोर्ड इस गाड़ी का स्टैंड से ओपन होता है। ये गाड़ी एवरेज आपको तकरीबन 15-16 तक की दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, जो कि एक अच्छी एवरेज है बॉडी साइज के लिहाज से। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज ऑफर करती है ये है 195, 60 और 17। इसमें 17 इंच का रिम दिया गया है, जो कि 10 स्पोक है और डुअल कॉम्बिनेशन में है, एल्यूमिनियम और ग्लॉस ब्लैक के। टायर्स गाड़ी में ब्रिजस्टोन का है, जो कि हाफ यूज है, ये आपको तकरीबन 20 से 1000 किलोमीटर अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा इसमें फ्रंट पे डिस्क ब्रेक दी गई है और बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में रडार, ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को और ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। और इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी वेट्स वगैरह से बेहतर है। बाकी यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी देने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।